अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन है विच इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड a hollow charged sphere। इस टॉपिक को फर्दर डिस्कस करने से पहले हमें दो रिलेशंस यहां पर अंडर कंसिडरेशन रखने होंगे। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी phi E इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। गॉसेस लॉ से रिलेटेड रिलेशन है और जो बेसिक रिलेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का विच इज phi E इज इक्वल टू EA। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, अभी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जब भी हमने फाइंड आउट करनी है किसी भी होलो चार्ज स्फीयर की, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम एक चार्ज स्फीयर, एक होलो स्फीयर कंसीडर करते हैं। होलो स्फीयर इसलिए क्योंकि इसके अंदर कोई सॉलिड मटेरियल नहीं है। क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? एयर फील्ड हो सकता है या वैक्यूम हो सकती है। इसके अलावा इसमें और कोई सॉलिड मटेरियल मौजूद नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको चार्ज कर रहे हैं इस तरह से कि ये चार्ज इसकी पूरी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों हो? वो इसलिए कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म हो, यानी उसकी इंटेंसिटी कहीं पर ज्यादा या कहीं पर कम ना। तो यूनिफॉर्मली हमने इसको चार्ज कर दिया। अच्छा, ये जो केस है ये सॉलिड स्फीयर के लिए भी यूज हो सकता है। अभी हम कंसीडर करें हॉलो चार्ज स्फीयर को, लेकिन ये हॉलो स्फीयर के लिए भी कंसीडर किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि जब भी आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना हो तो चार्ज उसकी सरफेस पर ही हमेशा आएगा, कभी भी उसके ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं रहेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस चार्ज पर, इस सरफेस पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है और ये सेम नेचर का है, और सेम नेचर के होने की वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, तो वो अल्टीमेटली कहां पर आ जाएंगे, एट द सरफेस। ठीक है, तो इसलिए हम होलो स्फीयर के लिए भी इसको कंसीडर कर सकते हैं और सॉलिड स्फीयर के लिए भी इसको कंसीडर किया जा सकता है। अब हमें मालूम है कि जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर नेगेटिव चार्ज हो इसके साथ तो इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में इसकी लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होगी। ये मैंने ड्रॉ कर दी है आपके लिए। अब जब भी हमने गॉसेस लॉ अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें एक इमेजिनरी सरफेस एज्यूम करनी पड़ेगी, एक सरफेस एज्यूम, क्लोज सरफेस एज्यूम करनी पड़ेगी जो कि फिजिकल नहीं है बल्कि इमेजिनरी सरफेस है। और कहां पर? जिस एरिया में, जिस पॉइंट पर आपको चार्ज कंसीडर करना है उसी पर हमें, उसी के अराउंड हमें वो क्लोज सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये स्फीयर का सेंटर है जिसको मैं नाम दे रहा हूं O, और ये R जो है, कैपिटल R, इस स्फीयर का रेडियस है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमें एक इमेजिनरी सरफेस एज्यूम करनी पड़ेगी जिसे हम क्या नाम देते हैं, गॉसियन सरफेस का। तो इनसाइड स्फीयर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो इस स्फीयर के अंदर किसी भी जगह पर मैं एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं P, किसी भी एक जगह पर ये पॉइंट P कंसीडर कर लिया गया। यहां पर हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। फॉर्मूलाए मैंने साइड पर दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो उसके लिए मुझे गॉसियन सरफेस एज्यूम करनी है, तो मैं एक और सर्कुलर क्लोज सरफेस ड्रॉ कर दूंगा विच इज सेड टू बी गॉसियन सरफेस। इसे हम क्या नाम देंगे, गॉसियन सरफेस का नाम देंगे। अच्छा, अब
इसके लिए मैं सबसे पहले वो फर्स्ट रिलेशन यूज कर रहा हूं। तो फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहां पर क्यू क्या है? क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अमाउंट ऑफ चार्ज को। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट मीडियम्स के रिस्पेक्टिवली, लेकिन चूंकि यहां पर अभी मीडियम कौन सा है? फ्री स्पेस और एयर, तो इसको हम यहां पर क्या कंसीडर करेंगे? एप्सिलॉन नॉट ही कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा काम क्या है? सबसे पहले कि हमने यहां पर चार्ज Q की वैल्यू फाइंड करनी है इनसाइड द स्फीयर। अब चार्ज Q की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि इनसाइड द स्फीयर हमने चार्ज फाइंड करना है। तो चार्ज Q की वैल्यू यहां पर क्या होगी? 0। चार्ज Q की वैल्यू 0 क्यों होगी? उसकी एक रीजन मैं जब एक्सप्लेनेशन दे रहा था डायग्राम की स्टार्ट में, तो उसी वक्त मैंने आपको बता दी थी कि चार्ज अगर आप किसी भी बॉडी को चार्ज करें तो एट द एंड ऑफ द डे वो चार्ज कहां पर आ जाएगा? चार्ज उसकी सरफेस पर आ जाएगा। अगर आप इसको बॉडी को भी चार्ज करना चाहें तो वो चार्ज सरफेस के बॉडी के अंदर नहीं रहेगा, बीइंग लाइकली होने की वजह से। ये मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। तो इनसाइड द सरफेस चार्ज नहीं होगा। अब चार्ज नहीं है तो इस चार्ज की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहां पर? इक्वेशन नंबर 1 में। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाई ई ये किसके इक्वल आ जाएगा? 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इसको इवैल्यूएट अगर आप करेंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके इक्वल आ जाएगी? 0। Inside the hollow charge sphere, electric intensity is 0. इसके बाद सेकेंड रिलेशन वो आपके सामने गिवन है, उसको मैं यूज कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक और बेसिक फॉर्मूला है, फाई ई इज इक्वल टू ई ए। ये प्रोडक्ट है किस किस का? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया। अब अगर फाई ई यानी इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 0 के, तो इट मींस ई ए प्रोडक्ट भी किसके इक्वल होना चाहिए? 0। अब एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कभी भी 0 नहीं हो सकता, इट कैन नेवर बी 0। तो इसका मतलब है अल्टीमेटली इंटेंसिटी किसके इक्वल है? 0 के। तो अभी जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो क्या है? क्या हमने वेरीफाई करना था, क्या फाइंड करना था? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर विच इज नल, 0। किसी भी होलो चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है? 0 होती है। उसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मौजूद नहीं होती। आउटसाइड द स्फीयर होती है, इनसाइड द स्फीयर नहीं होती। बेसिकली इसके 3 केसेस हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी inside a hollow charge sphere, electric intensity at the surface of the sphere and electric intensity outside the hollow charge sphere। तो इसमें से आपकी जो टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक ही एप्लीकेशन को डिस्कस किया गया है विच इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर, और उसको हम एवेल्युएट कर चुके हैं, इट इज 0। अच्छा, अब इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है फाइनली। वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि स्पेसशिप में, चूंकि स्पेस में फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है, तो जितनी भी सैटेलाइट्स हैं उन सैटेलाइट्स को उस फील्ड की स्ट्रेंथ से बचाने के लिए उसको मेटल एनक्लोजर में रख दिया जाता है। मेटल एनक्लोजर का मतलब क्या है? वो चार्ज स्फीयर ही होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं होती, तो वो जितने भी ऑपरेटर्स है, इंस्ट्रूमेंट है, वो स्ट्रांग फील्ड से बच जाता है। आई होप सो कि आपको आज का टॉपिक अच्छे तरह से समझ में आ गया हो। थैंक यू।